फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड इन्फो से। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो यूपी गवर्नमेंट की आईटीआई की वैकेंसी थी उससे रिलेटेड हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। थोड़ा मेरी क्लासेस डिले होके आती हैं क्योंकि और भी वर्क होते हैं। तो बात करते हैं मेन मुद्दे की। जैसा कि हम लोग आईटी लिटरेसी की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आईटी लिटरेसी में 2-3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मेरे, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता। तो सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एमएस एक्सेल है। यानी कि एमएस एक्सेल से रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इस चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे चीज़ों को संबंधित जानेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो ये एग्ज़ामिनेशन 16 जुलाई को निर्धारित है, 16 या 17 जुलाई को निर्धारित है 2022 को। तो इसमें मेन जो बात है वो बात ये है कि ये फर्स्ट टाइम में यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू वैकेंसी हो रही है जिसमें आप सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बात सीधी है कि ये वीडियोस वही लोग देख रहे हैं, ये फॉर्म वही लोग भर रहे हैं जिनको आईटीआई का इंस्ट्रक्टर बनना है। चाहे आप डिप्लोमा हैं या बीटेक हैं, सीआईटीएस हैं या आईटीआई सीआईटीएस हैं, तभी आप लोगों ने फॉर्म डाला है। सब्स्टिट्यूशन में आप कहीं ना कहीं कोई वर्क कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे आजकल जो कार्य हो रहे हैं कहीं भी, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर्स में जहाँ भी काम कर रहे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड वर्क होते हैं। तो इसलिए आप सभी को ये एग्ज़ाम जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, आईटी लिटरेसी वाला पार्ट है, आप सभी को इजी जा सकता है क्योंकि आप सभी कंप्यूटर से फेमिलियर हैं, उसके जो बेसिक्स हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एमएस एक्सेल से। जो आपका सिलेबस में है वो कह रहा है कि एक्सेल की सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपके पास और इसके इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि एक्सेल का सामान्य जानकारी क्या होगा क्योंकि आप इस पर काम करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो आपको बता दे रहा हूँ। सामान्य वर्कशीट बनाना, जब आप वर्कशीट पे काम करते हैं जहाँ पे रो और कॉलम्स होते हैं, और एडिंग यानी कि जो आप कैलकुलेशन कुछ करते हैं फॉर्मूला के थ्रू, फिर एवरेज यानी डिवाइडेशन या कुछ और भी फंक्शनल वर्क आप करते हैं औसत से रिगार्डिंग, तो वो चीज़ें यहाँ पे कर लेते हैं आप। अन्य फंक्शन और भी एक्सेल में क्या चीज़ें होती हैं, एक्सेल सीट को प्रिंट कैसे करते हैं। तो दीज आर द वेरी सिंपल एंड बेसिक्स फंक्शंस ऑफ एमएस एक्सेल। तो अब हम आगे चलेंगे स्क्रीन पर आपको दिखाते हुए कि जैसे ही आप एक्सेल सीट, जब आप स्टार्ट बटन पे जाते हैं और अपनी विंडो ओपन करते हैं, सिंपली आप स्टार्ट के ये विंडो आपको मिल जाती है जब एमएस ऑफिस से एक्सेल को लेते हैं। तो वहाँ पर आपको ये जो 4 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट कॉर्नर में, तो ये ऑफिस बटन होती है जहाँ से आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार है जो यहाँ पर है, अंडू रेडियो आप कर लेते हैं। यहाँ होम टैब दिख रहा है, होम टैब में वो सारे बेसिक ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो आपको काम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों टाइटल बार है। टाइटल बार यहाँ पे स्क्रीन के एकदम टॉप पे होती है, जो ये बताती है कि जो आप काम कर रहे हैं वो क्या है, उसका नाम आपने क्या दे रखा है वो है। बाकी मैं वर्ड वाले लेक्चर्स में ही मैंने बता दिया था कि मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन के बारे में। उसके बाद आपका फार्मूला बार है। फार्मूला बार यानी FX यहाँ पे लिखा हुआ है। इस फार्मूला बार में आप जो भी काम करते हैं डाल देते हैं, उससे जैसे एंट्री उसकी करते हैं तो उसका आउटपुट आपको मिल जाता है। उसके बाद ये जो खड़े खड़े इन सेंस आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हिंदी में बोलते हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है जिसको आप वर्टिकल बोलते हैं और जो क्षैतिज होती है उसको आप हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल में जो एक एक पार्ट है, मतलब एक एक रेक्टेंगल जैसा आपको दिख रहा है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, जो एक एक पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे उसको हम सेल कहते हैं। और पूरे सभी सेलों का जो यहाँ से स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट होता है उसको आप कॉलम कहते हैं। देखते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, एक वर्टिकल्स आपके जो रेक्टेंगल्स होते हैं, आयत होते हैं, और हॉरिजॉन्टल्स होते हैं। तो ये रो और कॉलम के नाम से जाने जाते हैं। फिर वर्कशीट है। वर्कशीट यहाँ पे आपके एकदम डाउन साइड में लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आपके वर्कशीट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसका स्टेटस मिलता है।
उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, आप इमेज को, मैंने वर्ड में ये चीज़ें बता दी थी, बाकी की चीज़ें वर्ड की है, जूम की है, वर्टिकल स्क्रॉल बार की है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की है। यानी वर्टिकल स्क्रॉल बार से आप अपने टेक्स्ट को अप डाउन कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से आप यहाँ से अपने माउस के सहयोग से हॉरिजॉन्टली आप अपने टेक्स्ट को अप डाउन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल्स जाके देखते हैं। MS एक्सेल 2007-2010 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन है, जिसके द्वारा हम कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से गणितीय कार्य कर लेते हैं, जैसे जोड़ना, गुणा, भाग, इस तरह की चीज़ें, और लॉजिकल वर्क होती है कुछ, हम कमांड से उसको बहुत आसानी से कर लेते हैं। एक्सेल में चीज़ों को, जैसे आप डेट आपको महीने भर की डालनी है तो 2-3 डेट डालिए, उसके बाद सेलेक्ट करिए और उसके हेल्प से, एक्सेल के एप्लीकेशन के हेल्प से आप 30 डेज़ का डाल सकते हैं वन शॉट में। वैसे ही मंडे ट्यूसडे आप लिखते हैं, पूरे वीक का नाम लिख सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द एक्सेल वर्क। तो MS एक्सेल का उपयोग देखिए यहाँ पे प्रकार दिया है, क्या क्या कर सकते हैं। ये आप एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि आपके ऑप्शन रहेंगे, आपको ट्रिक करना है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्सेल का उपयोग और कैसे डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, अकाउंटिंग का कार्य कर सकते हैं, गणितीय कार्य कर सकते हैं, लॉजिकल तार्किक वर्क हो सकता है, डेटा मैनेजमेंट है, चार्ट क्रिएशन है, फिल्टर, सॉर्टिंग, डेटाबेस, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, बजट तैयार करने के लिए, डेटा फॉर्मेटिंग। तो ये चीज़ें रही दोस्तों। आइए थोड़ा सा स्प्रेडशीट देखते हैं क्या है। स्प्रेडशीट को ही वर्कशीट कहा जाता है। यह MS एक्सेल का प्राथमिक डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें डेटा के साथ कार्य करते हैं, तथा इसको स्टोर करने के लिए डिप्रेस मुख्यतः वर्कशीट ग्रुप होता है या इलेक्ट्रॉनिक लाइन होती है। वर्कशीट सेल से बनता है, जो रो और कॉलम में, मैंने पहले ही बता दिया था कि रो और कॉलम से मिलकर बनता है। इसे हमेशा हम वर्कबुक में सेव किया जाता है। एक मुख्य और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है, जो आपको भी जानना चाहिए, क्या है कि प्रत्येक वर्कशीट में रोज़ यानी 1048576 तथा 65536 कॉलम होते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, या आपको याद होगा तो द बेस्ट है। मर्ज सेल क्या है? मर्ज सेल इस ऑप्शन का उपयोग करके एक से अधिक लोगों को आपस में मिलाने के लिए किया जाता है, जिसे हम मर्ज कहते हैं। सिंपली है, दो चीज़ों को जोड़कर जब आप एक में मिक्स कर देते हैं तो इंग्लिश वर्ड उसके लिए मर्ज बनता है। तो मर्ज सेल क्या है? वही है कि सेलों के इस ऑप्शन का उपयोग एक या एक से अधिक सेलों को एक साथ मिला दिया जाता है, वो मर्ज हो जाता है। रेंज क्या है? जब हम किसी एक या एक से अधिक रो और कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तब रेंज तैयार होता है। एक्सेल में पहले से 3 सीट होते हैं और हम 256 से अधिक सीट ला सकते हैं। यानी कि जो ऑलरेडी जनरली होता है वो 3 सीट होता है, आपका सीट 1, सीट 2, सीट 3, लेकिन इस तरीके से हम 256 से भी अधिक सीटें ला सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं क्या है इसमें। दूसरा चीज़ की मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अगर आप फॉर्म डाले हैं तो भी। अगर आप ITI डिप्लोमा से कोरिलेट करते हैं और स्टडी करते हैं या जॉब सर्चिंग करते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। बहुत ऐसी सारी इंपॉर्टेंस नोटिस और सूचनाएं होती हैं जो आपको न्यूज़ और कहीं और अन्य माध्यम से नहीं प्राप्त हो पाती हैं, तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। आइए दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्कशीट किनका समूह होता है? तो है आपका आंसर सेल है, ग्रुप ऑफ सेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है। स्प्रेडशीट का प्रकार है तो ये सब अलग अलग एप्लीकेशन है। लोटस 1, 2, 3, MS एक्सेल है, फिर उसके बाद कॉल्क है। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं और ये सब स्प्रेडशीट की तरह इस सभी में कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका दिए गए सभी सही होगा। एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है, तो वो होता है फॉर्मेट मेनू से। आपको क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है, तो एडिट मेनू से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? तो 256 है।
उसके बाद शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए किस टूल का? फॉर्मेटिंग टूल। वर्कशीट में प्रथम सेल यानी फर्स्ट सेल का पता A1 होता है, ट्रू है, सही है। एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी होती है? तो 65536। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, हम MS एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं, ट्रू फॉल्स? यस, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, MS एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड का औसत एवरेज ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग किया जाएगा? तो सिंपली एवरेज औसत का फार्मूला आप प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को किस शॉर्टकट की को दबाकर करते हैं? तो कंट्रोल H होता है, सी ऑप्शन सही है। 13 नंबर है, इनमें से कौन से फंक्शन करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं? तो बी आंसर सही है, टुडे। एक्सेल सीट में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? नॉर्मल होता है। फिर प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना कार्य करने का कार्य करते हैं, वो है फंक्शन, 15 नंबर का। 16 नंबर, MS एक्सेल में जो की संशोधन के काम में आती है उसकी को F2 कहते हैं, फॉर करेक्शन। निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? सेल, रोज, कॉलम, डॉक्यूमेंट? तो डी सही है। पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल पेज अप, 18 का बी। फिर 19 नंबर है, अगर अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप क्या करते हैं? फार्मूला बार का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह का पेज ओरिएंटेशन रखते हैं? प्रिंटिंग के लिए तो आप लैंडस्केप रखते हैं, नॉर्मली आप पोर्ट्रेट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थे थोड़े से क्वेश्चंस जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस तरीके से आगे की क्लासेस भी मैं जल्द लेकर के आऊँगा। बहुत सारा अभी पार्ट बाकी है, 17 जुलाई को आपका पेपर है, तो थोड़ा आप अपने से भी, अगर आपके पास सिलेबस है तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते रहिए। अदरवाइज़ मैं भी लेके आ रहा हूँ, मैंने सिलेबस भी दिया हुआ है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस PDF को भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। प्लस थोड़ा आप सेल्फ स्टडी भी करिए, अगर कहीं आप कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यह जॉब का सवाल है, आपके लाइफ का सवाल है दोस्तों। तो थोड़ा सीरियस होकर, 1.5 महीने अभी भी बचे हैं, थोड़ा सीरियस होकर के आप अपना प्रिपरेशन करें और निश्चित तौर पे सक्सेस आपको अवश्य मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी कि ये फर्स्ट टाइम में, मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम में ये एग्ज़ाम हो रहे हैं UP SSC से UP ITI इंस्ट्रक्टर की, तो क्वेश्चंस इतने डीप नहीं हो सकते हैं जिसको आप क्वालिफाई न कर लें, जिसको आप अचीव न कर लें, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों बने रहिए E&Info के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।